اور वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना अब्दुल शकूर के हादसे में जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। मौलाना अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, एक नज़रियाती सियासी कारकुन और नेक इंसान थे। मौलाना अब्दुल शकूर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुतहरिक और नज़रियाती रहनुमा थे। मौलाना अब्दुल शकूर ने वज़ीर मजहबी उमूर के तौर पर बड़ी मेहनत, इखलास और ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। सियासी और समाजी शख्सियात का मुफ्ती अब्दुल शकूर की हादसाती मौत पर अफसोस का इजहार किया गया है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। मोहम्मद इमरान से बात करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना अब्दुल शकूर के हादसे में जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। मौलाना अब्दुल शकूर एक बाअमल आलिम, एक नज़रियाती सियासी कारकुन और एक नेक इंसान थे। मौलाना अब्दुल शकूर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुतहरिक और नज़रियाती रहनुमा थे। एक बार फिर मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर जो कि एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे, कुछ ही देर बाद उनकी नमाज जनाजा यहाँ पर इस्लामाबाद G6 में मस्जिद दारुस्सलाम में अदा की जाएगी। इस वक्त मस्जिद दारुस्सलाम में बड़ी तादाद में सियासी रहनुमा, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी यहाँ पर उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। उनकी मैयत इस वक्त इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर इस हादसे के फौरी बाद ही उनको मुंतकिल किया गया था, लेकिन ज़ख्मों की नोयत इतनी शदीद थी कि वो जाँबर नहीं हो सके थे और हस्पताल के हुकाम से जो हमारी बात हुई थी उनके मुताबिक जब उन्हें हॉस्पिटल लाया गया तब उनका इंतकाल हो चुका था। अब जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई है और मेडिकल का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद कुछ देर बाद उनकी मैयत को यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम मुंतकिल किया जाएगा और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के ज़राए के मुताबिक यहाँ पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी आएंगे और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वही मुफ्ती अब्दुल शकूर का नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। साबिक़ वज़ीर यूसुफ रज़ा गिलानी भी वक्त यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम पहुँचे हैं, वो भी नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। पोली क्लिनिक से कोई ज़्यादा दूर नहीं है ये मस्जिद दारुस्सलाम, तकरीबन कोई 200 मीटर के फासले पर ये मस्जिद है जहाँ पर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा की जानी है। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक तेज़ रफ्तार ब्लैक वीगो जो है वो मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को हिट करता है, जिसके बाद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। इस हादसे के फौरी बाद उन्हें इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जो कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है जहाँ पर यह हादसा पेश आया और पोली क्लिनिक का दरमियानी जो फासला है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और वहाँ पर जो है वो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई और मेडिकल के बाद अब उनकी मैयत जो है वो मस्जिद दारुस्सलाम शिफ्ट की जाएगी जहाँ उनकी नमाज जनाजा अदा की जानी है। मोहम्मद इमरान, ये भी बताएगा कि कौन कौन सी अहम शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं और जस्ते खाकी को लकी मरवत कब तक मुंतकिल किया जाएगा? जी, पहले यहाँ पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद ही उनकी मैयत उनके आबाई इलाके लकी मरवत में मुंतकिल की जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट में कायदे ऐवान भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा वफाकी वज़ीर असद महमूद यहाँ पर थे। JUIF के मुतअद्दिद रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात जो हैं वो भी यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम पहुँच रहे हैं और इस नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। इस वक्त नमाज जनाजा की जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर मस्जिद दारुस्सलाम में जारी हैं। एक एम्बुलेंस के ज़रिए मुफ्ती अब्दुल शकूर की मैयत को मस्जिद सियासी और मजहबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। और मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा कुछ देर बाद CTA अस्पताल के करीब मस्जिद दारुल-सलाम में अदा की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ये भी बताएगा कि नमाज जनाजा कब तक अदा कर दी जाएगी? जी देखें, ट्रैफिक हादसे में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर जो जाँ बहक हुए हैं उनका पोली क्लिनिक अस्पताल में जो है तमाम तर
جو ڈاکٹر ہیں ان کی جانب سے ان کی ڈیڈ باڈی کا جو معائنہ ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو JUI کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی پہلے اسلام آباد میں ہی ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو میت ہے اس کو ان کے آبائی علاقے لکی مروت روانہ کیا جائے گا۔ دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ جو وہ زخمی ہوئے ہیں وہ بھی پولی کلینک اسپتال میں ہی موجود ہیں، لیکن ان کا ایک نماز جنازہ جو ہے وہ مفتی عبدالشکور کے جو قریبی رفقا ہیں ان کی جانب سے اور JUI کے جو مقامی قیادت ہے ان کی جانب سے اسلام آباد میں ادا کر کے اس کے بعد لکی مروت روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ مفتی عبدالشکور کا جو حادثہ ہوا ہے سیکریٹریٹ چوک پر، تو اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر ڈاکٹر کی جانب سے ان کا جو ہے معائنہ کیا گیا ہے۔ ان کے مختلف جو ڈیتھ کی جو بنیاد ہے اس کو جاننے کے لیے بھی میڈیکل بورڈ جو ہے ان کی جانب سے معائنہ کیا گیا ہے، تاہم JUI کی مقامی رہنما جو ہے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مفتی عبدالشکور کی نماز جنازہ پہلے اسلام آباد میں ہی ادا کی جائے گی اور اس کے بعد لکی مروت ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اس کو منتقل کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں تمام تیاریاں جو ہیں وہ بھی مکمل کی جا رہی ہیں۔ مولانا عبدالشکور ایک باعمل عالم تھے اور ایک نظریاتی سیاسی کارکن اور ایک نیک انسان تھے، وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے عادل، آپ کا شکریہ۔